हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं आई हूँ अपने ससुराल से और महीने भर से मेरा घर जो था वो बंद पड़ा है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से है मेरा घर। तो किचन की क्लीनिंग वगैरह करके तो मैं गई थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा डस्ट एक परत जमा हो गया है काउंटर टॉप पे भी, साथ ही साथ सारी चीज़ों पे भी। तो एक नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ क्लीन करने के लिए। तो यहाँ देखिए सोफ़े की हालत, अभी हम आए हैं और ये देखिए हॉल की हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे सारा प्लांट्स इसी तरीके से पड़ा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब हो चुका है, बहुत मतलब एकदम ख़राब स्थिति में ये है। उसके बाद बाहर की भी हालत ऐसे ही थी। ये है कुछ टेबल, मतलब हॉल एरिया हमारा कुछ ऐसे है, एंड ये जो सेकंड वाला रूम है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे कपड़े वगैरह सब इधर पड़े हुए हैं साइड में। एंड उसके बाद एक जो रूम है अभी मैंने ओपन नहीं किया है, तो ये मैं अभी ओपन कर रही हूँ। अभी इसमें लॉक लगा हुआ है, तो मैं लॉक को अभी खोल ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा इसमें भी गंदगी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूम को ओपन करने के बाद इसमें भी पूरा नीचे फर्श पे डस्ट वगैरह जमा हुआ है। तो आज मैं पूरे घर की फटाफट से क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो एक नज़ारा मैं सोची कि चलो आपको दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ ससुराल से और यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा बेड पड़ा हुआ है। इसमें भी आंधी तूफ़ान आया था, तो पूरा जो बेड पे है ना थोड़ा बहुत धूल तो जम ही गया था, क्योंकि जो ग्लास था वो खुला हुआ था, बस जाली बंद थी। तो चलिए क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो बालकोनी का दरवाज़ा है उसको मैंने कर लिया है ओपन। और शाम का टाइम हो चुका था, 7 बजे के आसपास का टाइम था और अभी हम पहुँचे हैं, ट्रेन से आए हैं। उसके बाद तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, ब्रश किए, उसके बाद मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये प्लांट्स जो है ना इसको मैं कर रही हूँ बाहर। छोटे छोटे वाले जो प्लांट्स हैं उसको मैं बाहर कर दे रही हूँ। बाकी कुछ प्लांट्स में हम लोग दरवाजे से बाहर रख के गए थे, ताकि जो हमारे नेबर हैं वो उसमें पानी दे दें। तो वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो हम अंदर रख के गए थे ये सारा कुछ सूख चुका है। तो अब हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है इन प्लांट्स को, क्योंकि इसको जिलाना है और जिलाने के लिए पानी से लेके खाद तक हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तभी ये सही हो पाएगा। तो बस शुरू कर देते हैं अपनी क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने प्लांट्स को निकाल के बाहर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू भी मैं लेके अभी आ गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं डस्टिंग और झाड़ू से स्टार्ट करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। एंड समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ से बंद करें। तो सबसे पहले मैंने जाके बाहर प्लांट्स में पानी दे दी हूँ, ताकि जो मेरे प्लांट्स हैं ना थोड़ा सा मतलब हमारे अंदर भी फील हो कि भाई वो ज़िंदा हो सकते हैं। तो मैंने प्लांट्स में पानी दे दिया है। उसके बाद मैं बकेट लेके अंदर आ गई हूँ। देन अभी मैं शुरू कर दी हूँ यहाँ से। सबसे पहले स्पर्श का जो शूज़ था उसको मैंने अभी ले जाके उसके जगह पे रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा कवर पे भी बहुत ज़्यादा गंदा था, इवन बैठने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको अभी वॉश तो नहीं करूँगी, वॉश में कल परसों करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको उठा के और ऐसे सिंपल सा इसको मैं झाड़ दे रही हूँ, ताकि इसका जो डस्ट है ना वो निकल जाए। एंड उसके बाद डस्ट निकालने के बाद ये सारे कुशन जो हैं ये भी मुझे गंदे ही दिख रहे थे, बट अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कर पाऊँगी। इतने देर में मेरा फ़ोन भी आ गया था घर से कि हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो बस हम वहीं मैं बात करने लगी थी और बात करते करते मैं अपने काम भी निपटा रही हूँ। तो फर्स्ट वाला जो सोफ़ा था लंबा वाला उसको मैंने डस्टिंग उसकी कर दी। एंड सेकंड वाला जो सिंगल वाला सोफ़ा है इसको भी मैं कर दे रही हूँ। उसके बाद बस अभी कॉल भी कर चुका था एंड शुरू कर दी मैं अपनी अच्छे से फिर। एंड फिर से फ़ोन आ गया था कट होने के बाद। अब मेरी सासू मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे मैं बात करने लगी थी। और कल के ब्लॉग्स में ऐसा कमेंट्स आए थे कि ये वाला प्लांट्स मैं हटा दूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस प्लांट्स को हटा दूं, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है, सच में बड़ा लग रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे ला के बीच में घुसा दिया था जब मेरा एनिवर्सरी था, उसी बीच में डेकोरेट करने के लिए। नहीं तो पहले मैं इस प्लांट्स को यहाँ नहीं रखती थी, ग्रीन वाला, सिर्फ ये ऑरेंज वाला ही रहा करता था। उसके बाद मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ घर में झाड़ू लगाना।
पे मैंने हॉल से झाड़ू को लगा लिया है। उसके बाद मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, और गंदगी इतनी निकल रही थी, इतने गंदे मेरे घर में से कभी नहीं निकलता है। हमेशा मैं क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ तो ज़्यादा इतने धूल की ना गुंजाइश ही नहीं रहती है कि कहीं से मेरे घर में निकले हुई। लेकिन आज तो ऐसे निकल रहा था जैसे आप नीचे झाड़ू लगा रही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी है। और ये जो बैग है ना, इस बैग को भी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। इसको मैं कल सारे कपड़े निकाल कर मशीन में वॉश करने हैं, तो बस इस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद भी थकी हुई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, तो ज़्यादा अभी काम मैं कर नहीं सकती। अभी मुझे खाना वाना भी बनाना है, तो किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है मुझे। तो बस मैं यहाँ पे ना इस रूम में भी झाड़ू मैंने लगा दिया है। उसके बाद हॉल से सारा यहाँ पे बहारन जो है इसको मैं निकालते जाऊँगी, पीछे की तरफ लेके जाऊँगी। तो बस थोड़ा बहुत ना रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन करते करते मुझे बहुत सारा टाइम हो गया था। और इतना करने के बाद मैं स्पर्श को बीच में नहलाने के लिए चली गई थी। तो अभी नहला के उसके कपड़े वगैरह मैं भी चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी नहाना है। तो मैं सोची कि थोड़ा डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी ना, उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाऊँगी। तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने स्पर्श को नहला के उसको कपड़े वगैरह मैं अभी पहना दे रही हूँ। तो यहाँ पे वो नहा धो के अभी बैठ चुका है, और मैं अभी लग गई हूँ फिर से अपने काम में। बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, दैन मैं भी उसको कॉम भी कर दे रही हूँ, क्योंकि काम तो हम करते ही हैं लेडीज़ें, लेकिन बीच में ना जब बच्चे रहते हैं तो उनकी भी केयर करनी पड़ती है, और स्पर्श की तो खास करके। और स्पर्श के लिए ऐसा कमेंट्स आता है कि स्पर्श को क्या प्रॉब्लम है, वो स्पेशल चाइल्ड क्या होता है। तो स्पर्श को ना ऑटिज़म की प्रॉब्लम है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जिस बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अपने बच्चे को संभाल सकूँ। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ खुद को बिजी रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना ये विंडो जो था इसको भी मैं ओपन कर ले रही हूँ। देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, और डस्टबिन में मैं दूसरा पॉलीथीन लगा दे रही हूँ, ताकि इसमें जो भी चीज़ें मुझे रखनी होगी वो मैं रखते जाऊँगी। और बस मैं अभी यहाँ का जो किचन का जो काउंटर टॉप वगैरह है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। एंड उसके बाद जितने भी किचन के बर्तन थे सबको मुझे वॉश करने पड़े हैं, क्योंकि इतने दिनों से घर बंद था, तो सारे बर्तनों पे धूल मिट्टी जमा हो गई थी, और बिल्कुल खाना बनाना और खाने की इच्छा नहीं होती है जब तक बर्तन क्लीन नहीं हो जाते। तो वो सब करने के बाद फटाफट वो सारा किचन का काम मैं निपटाई। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, और बेडरूम का मैंने बेडशीट भी अभी चेंज कर दिया है, क्योंकि उस वाले बेडशीट पर ना हम सो नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा धूल की एक परत थी, और बैठ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे का जो एरिया था उसको भी मैंने डस्टिंग कर ली है, और उसके बाद पिलो कवर भी मैं अभी कर ले रही हूँ चेंज, क्योंकि बेडशीट चेंज करो पिलो कवर नहीं चेंज करो बात वही हो जाती है, फिर सोने का तो दिल करेगा नहीं। तो जैसा भी मुझे इस टाइम पे पिलो कवर वगैरह मिला इस बेडशीट का, उसको ही मैंने लगा लिया है, और इसको मैं रख दे रही हूँ। तो धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ना मैनेज हो जाएगा। काम जो हमारा है जैसे मैं करती थी रूटीन में उसी तरीके से आ जाऊँगी, लेकिन 1-2 दिन हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ब्लॉग भी लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे जो बेडशीट वगैरह थे उसको मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। मशीन आज मैं नहीं चलाऊँगी, कल चलाऊँगी। और ये भी बाहर से आ चुके थे, क्योंकि उनको कराना था कोरोना टेस्ट। ऑफिस में जाने से पहले इनको कोरोना टेस्ट की पूरी रिपोर्ट लेके जानी होगी, क्योंकि हम काफ़ी दिन के लिए घर गए हुए थे। तो ये बाहर जितने हम प्लांट्स रख के कहते हैं वो सब ले जाके ये पीछे साइड में हमारे बालकोनी में रख दे रहे हैं, क्योंकि बालकोनी में हम बाहर इसलिए रख के कहते हैं ना कि अब उधर से ना जो हमारे सामने हैं या फिर ऊपर है नीचे हैं सब लोग पानी डाल देंगे प्लांट्स में, लेकिन अगर हमारे प्लांट्स बालकोनी में रहेंगे तो कोई भी पानी नहीं डाल सकता है, उधर से कहीं से भी जगह नहीं है। ये जो उधर जाने की जगह ये हमारे हॉल से ही होके जाता है, तो इसी वजह से हमने उसको बाहर रख दिया था। तो बस ये सारे प्लांट्स फटाफट बाहर से लेके आ रहे हैं, और मेरी क्लीनिंग भी ख़त्म हो चुकी है। मतलब पूरा जो घर है ना साफ़ हो चुका है। ये जो बैग देख रहे हैं, ये जो कपड़े हैं, बस मुझे इसको मशीन में डालने हैं। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन, बेडरूम का बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, किचन की क्लीनिंग कर दी, सारे बर्तनों की क्लीनिंग कर दी, हॉल एरिया ठीक कर दिया, झाड़ू लगा दिया, सब कुछ हो चुका था। और बहुत सारा टाइम मेरा लग गया था, 2 से ढाई घंटे, क्योंकि आपको पता है अगर हम नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं ना तो कम टाइम लगता है, लेकिन अगर हम कैमरा लगा दिए तो वो टाइम डबल हो जाता है हमारा। तो बहुत मुश्किल भरा ये काम था मेरे लिए। आने के बाद एकदम थकी हुई, और थकने के बाद भी ये सारे काम को निपटाना फटाफट से। उसके बाद ना बाहर से ये समोसे केक हमारे लेके आए थे, और ये देखिए इनकी भी हालत एकदम से ख़राब है, बाहर से आए हैं तो। और क्योंकि आते आते चले गए थे, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। तो ये था मेरा घर से आने के बाद क्लीनिंग रूटीन। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।